एज यू नो कि मैं यहाँ पर मणिपाल में हूँ अपने बेटे के पास। तो रात को जो दोनों बेटे हैं वो तो ऊपर अपने फ्रेंड्स के यहाँ पर सोए हैं क्योंकि रूम में इतनी जगह नहीं है। अब सबसे पहले बनाऊँगी मैं चाय क्योंकि चाय का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर ना सारी फैसिलिटी है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन वाली बात, हम लोग कितनी सफाई से रहते हैं, हर चीज़ का कितना ध्यान रखते हैं। यहाँ तो बस सब चल रहा है, सब कुछ मेड्स भी हैं पर इतना कोई ध्यान वगैरह कोई नहीं रखती। और जितनी बार भी मैं किचन में आती हूँ ना, मुझे यही रहता है कि इसको भी साफ़ कर दूँ, यहाँ पर भी क्लीन कर दूँ, उधर भी क्लीन कर दूँ, क्योंकि पेरेंट्स को आदत ही होती है कि बच्चे हमारे हैं और 2 बच्चे साथ में भी रह रहे हैं, लेकिन उनको इतना है नहीं। तो गैस का तो जो बुरा हाल कर रखा है ना पूछो मत। पहले मैंने पूरी क्लीन करी, एकदम चमका दी है, उसके बाद मैंने इस पर कुछ बनाया है। आज मैं मेड को सब बताऊँगी कैसे कैसे काम करना। वैसे तो बेटा कह रहा था कि हम रोज़ ही बोलते हैं। तो ये गैस स्टोव मैंने टनाटन चमका दिया है और अब मैं बनाऊंगी अपनी चाय। तो चाय वगैरह पी ली है और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो पर्सनल गैलरी है। ये बाहर आ गए हैं हम। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े वगैरह सूखने के लिए डाले हैं क्योंकि ये कल ही गोवा से घूम के आया है। और यहाँ पर प्रेस वाले की भी पूरी फैसिलिटी है, जो भी कपड़े देने हो वॉशिंग के लिए या फिर प्रेसिंग के लिए सब दे सकते हैं। और ये पीछे एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है। ये पीछे बैक साइड तो सिर्फ कपड़े ही डालने आता है ये, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ का सेम वेदर जो है ना थोड़ा गोवा की तरह ही है, और मणिपाल दूसरा गोवा ही समझ लो आप है। और इस रूम में ना सिर्फ एक हमें बेड और एक ही अलमीरा मिली थी, बाकी सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे आके इसको बाय करके दी। और जो एमरल्ड है वो बिल्कुल नई सोसाइटी बनी है और काफ़ी अच्छी थी, तो इसका मन था कि वहीं जाना है, तो अब ये नेक्स्ट मंथ वहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। और इसका हॉस्टल तो इतना बढ़िया रूम था ना, हॉस्टल का इतना बढ़िया रूम था, बट इसको था कि सारे फ्रेंड्स बाहर आ गए हैं तो मुझे भी आना है, तो इसी चक्कर में ये 2 साल तो अपने हॉस्टल में ही रहा है। हॉस्टल में तो इसको इतनी फैसिलिटी थी ना, मतलब आपका कुछ एक एसी भी ख़राब हो रहा है ना, 1 मिनट में वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन आ जाता है। आपको कुछ भी अलग से पे नहीं करना पड़ता। आप बाहर रहोगे तो हर चीज़ खुद से ही देखनी पड़ती है। थोड़ा मुश्किल होता है बाहर का क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर आ जाती हैं। और हॉस्टल में ये होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना होता, अपना बस रूम का ही थोड़ा बहुत अपना ही देखना होता है। और स्ट्रिक्टनेस थी पूरी, आप टाइमिंग के हिसाब से ही अंदर आ सकते हो, टाइमिंग के हिसाब से ही जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से हॉस्टल का जो था ना वो बहुत ज़्यादा बेटर था। बाहर आके बच्चे थोड़े घूमने फिरने में भी लग जाते हैं, तो इसीलिए चलो अब जो 3rd ईयर के बाद तो सारे ही बच्चे बाहर आ गए थे इसके, कोई भी फ्रेंड अंदर नहीं है। और बाहर रहने से ये होता है कि बच्चा थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख जाता है। अभी हॉस्टल में था तो वहाँ तो कुछ करना नहीं पड़ता था, यहाँ उसको हर चीज़ का पता है अब कि कौन सी चीज़ का रेट क्या है, कैसे ख़रीदना है, कैसे सफाई करानी है। अब वॉशिंग मशीन भी है ऑटोमेटिक, तो कपड़े भी धोने आ गए। मतलब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चे अगर पी रहते हैं ना, क्योंकि हर चीज़ खुद से देखनी होती है, तो सीखते बहुत कुछ है। तो हमारा मेन मोटिव यही था कि इसको बाहर भेजना, कि ये कुछ सीखे, इसको पता लगे कि कैसे मतलब बाहर ये सब चीज़ें जो घर की हैं, घर संभालना भी बच्चों को आना चाहिए। तो काफ़ी ट्रेंड हो चुका है अब तो। और बस इतना ही हमारे को चाहिए था कि बच्चे को ये सब चीज़ें आ जाए, कल को इसको कोई जॉब भी मिलेगी तो अब ये चीज़ें अच्छे से सीख चुका है, हर चीज़ इसको आ गई है। तो ये प्लस पॉइंट है कि बच्चे पीजी में रहते हैं तो बहुत कुछ सीखते भी हैं। आपका नाम क्या है? सरोजनी। तो ये है मैडम सरोजनी, और ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करती है। इसको मैंने 2-3 बार बोला पर इसने मेरी कोई भी बात नहीं मानी। तो यहाँ नहाकर मैं आ चुकी हूँ और बच्चे अभी तक ऊपर सो रहे हैं, अभी तक आए नहीं हैं नीचे। और मेड वगैरह कुक वगैरह आ गए हैं तो सफाई कर रहे हैं। और मेड वगैरह का ना यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, आप किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। थोड़ा सा ज़्यादा बोल दो ना सफाई वगैरह के लिए तो मुँह सूख जाता है सबका। तो मेरे हस्बैंड मुझे बार बार मना कर रहे हैं कि कुछ मत बोल, क्योंकि आगे फिर बच्चों को झेलना पड़ सकता है। तो वैसे सब बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हाउस हेल्पर लिए तो मैंने बोला कि आप अपने घर में भी ऐसे ही बर्तन मांजते हो, तो कहती नहीं। तो फिर मैंने कहा आपको बच्चों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, बट बाज नहीं आई, वैसे ही गंदे ही मांगे हैं बर्तन। बोला है देखो अब जितने दिन रहूँगी पूरी सफाई करा के ही जाऊँगी। और अब अंदर हमारा जो कुक है वो बंदा बढ़िया है,
और बना रहा है वो आलू के परांठे। और चलते हैं देखते हैं वो कैसे बना रहा है। और यहाँ पर ये भैया आ गए हैं। भैया क्या बना रहे हो? आलू पराठा। आलू पराठा। आलू अच्छे से भरना, ठीक है। कुक ने परांठे बहुत बढ़िया बनाए हैं, हमें खा के मज़ा आ गया है। खाना बहुत अच्छा बनाता है ये, और दूसरों के हाथ से खाने में जो मज़ा है ना, अलग ही मज़ा होता है वो। लोग यहाँ पे कर रहे हैं अपने मज़े, और मैं जा रही हूँ यहाँ के डी मार्ट। यहाँ पे डी मार्ट जो है वो इतना बड़ा है ना, इतनी ज़्यादा वैरायटी मिलती है, तो हमने सोचा कि हम खाली बैठे बैठे क्या ही करें। तो चलते हैं अब हम डी मार्ट। तो यहाँ पर हम आए हैं, ये स्कूटी का सर्विस सेंटर है, क्योंकि स्कूटी कल बच्चों की टूट गई थी, तो काफ़ी टूट भी गई थी। तो ये है हमारी स्कूटी, और ये काफ़ी ना नीचे और फ्रंट साइड से टूट गई थी, क्योंकि काफ़ी तेज़ लग गया था इस पर। तो यहाँ पर एक होंडा का सर्विस स्टेशन है, या और भी हैं। यहाँ पर हमने इसको सर्विस करने के लिए और रिपेयर करने के लिए दिया था। और जो मणिपाल है ना, वहाँ पर काफ़ी, ये यूनिवर्सिटी जो एरिया है, यहाँ पे ये फैसिलिटी है कि अगर पेरेंट्स आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, तो ये रेंटेड आपको स्कूटी मिल जाएगी। आप एक दिन के लिए लो या हफ्ते के लिए लो, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और सेकेंड हैंड स्कूटीज़ भी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चाहिए आपको, 3-4 साल के लिए चाहिए, तो सेकेंड हैंड स्कूटीज़ भी यहाँ पर इजीली मिल जाती है। और बहुत अच्छी फैसिलिटी है। जैसे हम आते हैं तो हम जितने भी दिन यहाँ रहते हैं, स्कूटी हम रेंट पर ले लेते हैं, फिर आप चाहे जितना मर्जी घूमो, काफ़ी अच्छा हो जाता है कि दिक्कत नहीं होती आपको इधर उधर जाने में। और मणिपाल में जो रेजिडेंशियल एरिया है ना, उसमें जो घर बने होते हैं, कोठियाँ बनी होती हैं, सब पे इस टाइप की ज़्यादातर रूफ़ होती है, क्योंकि यहाँ पर होती है बहुत बारिश। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है ये कन्नड़ लैंग्वेज में ही सारे न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स होते हैं। तो बस यहाँ से निकलने के बाद अब हम फाइनली आ गए हैं डी मार्ट। और ये डी मार्ट इंडिया का सबसे बड़ा डी मार्ट है कर्नाटका में। और जो हर्षुल है, वो जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर शिफ्ट हुआ था ना, इन्होंने अपनी सारी ग्रॉसरी और जो किचन की और जो जो शॉपिंग करनी थी ना, यहीं से की थी। लोग गाइड कर ही देते हैं, खुद ही बता देते हैं कि आप यहाँ से जाकर लो। और यहाँ पर सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। ये इतना बड़ा है ना, 3 स्टोरीज़ में बना हुआ था। और इसके रेंज में जो चीज़ें हैं ना, इतनी बढ़िया इकोनॉमिकल चीज़ें हैं, सब अच्छे रेट्स पर आपको इजीली सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और ये फ़ैन इतने क्यूट से थे, इसको ना आप टिच करके कहीं भी सेट कर सकते हो। 500-600 के ये 2 छोटे थे, लाइटिंग भी थी इसमें। जैसे किचन वगैरह में आपके फ़ैन वगैरह ना हो, तो आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ना मेन जो है ना, लोकल लोगों के लिए हो चाहे स्टूडेंट्स के लिए हो, हर चीज़ यहाँ पे इजीली मिल जाती है। ये 2 क्यूट सी लेडल मैंने यहाँ से बाई की, बहुत ही सुंदर थी। और किचन से लेके A to Z सामान यहाँ पर मिल रहा था। ये एक वेजिटेबल कटर है, मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा था। चीज़ें तो यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी थी ना, मेरा मन कर रहा था मैं बहुत सारे सामान खरीद लूँ, बट इतनी दूर जाकर लेकर जाना ना तो बड़ा मुश्किल होता है। और ये हेवी 3 प्लाई कढ़ाई थी, बहुत हैवी थी। ये भलारिया वगैरह जो ब्रांड है ना, अच्छा सामान मिल रहा था यहाँ पर। कुछ ऐसा नहीं था कि लोकल है, या सब चीज़ें अच्छी ब्रांडेड और अच्छे रेट में मिल जाती हैं। और यहाँ पर इस टाइप की चीज़ें, जैसे स्टूडेंट्स को पूरे प्लेट, कटोरी या ग्लासेस के सेट लेने हैं, तो वो भी सही रेंज में आपको यहाँ पर मिल जाता है। और नॉन स्टिक की भी यहाँ पर पूरी रेंज आपको मिल जाती है। कुछ भी जो भी आपको चाहिए, ये टोस्टर वगैरह जैसे स्टूडेंट्स को सिंगल होते हैं ना कहीं, उनके लिए, मतलब हर टाइप की चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और इतनी कुछ चीज़ें तो इतनी अलग अलग और इतनी यूज़फुल थी ना, जैसे कि यहाँ पर ये छोटे मिनी चॉपर हैं, बैटरी ऑपरेटेड हैं। जैसे गार्लिक, लहसुन या थोड़ा बहुत प्याज वगैरह जो हमें डेली के यूज़ में चाहिए, वो इजीली इसमें हो जाता है। और ये सिलेंडर के जो स्टैंड्स होते हैं वो भी कई टाइप के थे, गैस स्टोव थे, सब कुछ बहुत ही अच्छा सामान मिल रहा था। भी मेलामाइन के भी सेट हैं, दो का सेट है सिर्फ 79 रुपीज़ का, और ये 199 का है। ये भी है 99 रुपीज़ ओनली। और ये सब ग्लास के कंटेनर है। और मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं
वो इतनी टाइप की वैरायटी में, ये जैसे बेबी बॉक्स है, बच्चों के सामान रखने हैं आपने, और कंटेनर के साइज़ और क्वालिटी इतनी बढ़िया यहाँ पर मिल रही थी। दिल्ली में भी डी मार्ट है और वहाँ पर भी मैं गई हूँ, पर वो थोड़ा छोटा है, और ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब कंटेनर्स वगैरह इतने नॉमिनल रेंज पर यहाँ पर मिल रहा था। ये कंटेनर्स हर्षुल के पास भी थे, तो पहले मैंने उठा तो लिए थे, बट सामान ज़्यादा लेके नहीं जा सकती थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। जो जो ज़रूरी थे, छोटे मोटे मुझे डिफरेंट सामान लग रहे थे ना, वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। और ये वाले जो कंटेनर हैं इतने बड़े बड़े 50-50 किलो के थे। मन तो था कि मैं एक ले लूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, और बाद में लास्ट में मैं बीच में यहाँ आई हूँ। और ये कप्स वगैरह की वैरायटी भी बहुत अच्छी थी, तो एक कप मैंने हर्षुल के लिए देखना था, बट उसको कोई और पसंद आ गया, तो उसके लिए मैंने दूसरा ले लिया। बट ये सारी जो भी चीज़ें यहाँ पर ली हैं ना, सब अच्छी थी। और ये बनाना लीफ की जो ट्रेस थी, ऐसी एक ट्रे मेरे पास पहले भी है, मैंने ट्रेड फेयर से छोटी खरीदी थी, तो एक बड़ी मैंने यहाँ से ये भी ली है। बाकी हेयर ब्रश भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे मिल रहे थे 99 रुपीज़ में। और अब हम चलेंगे सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पर इन्होंने स्टेयर्स पर इस टाइप के ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स और ये पॉट्स वगैरह लगाए हुए थे। और बीच बीच में ना ये लोग मना कर रहे थे कैमरा आप बंद कर दो, तो जो चीज़ें मैं नहीं कर पाई तो वो तो छूट गई। बाकी ये वाले फ्लोर पे आपको हर टाइप के कपड़े, और इससे ऊपर हम आए तो यहाँ पर ये सारे प्लास्टिक की चेयर्स, कुशन्स, कवर वगैरह और पिलोज़, ये मेमोरी फॉर्म वाले सब बहुत बढ़िया मिल रहे थे। तो बस अब इसको लेने के बाद हमने बिल कराया और बाहर आ गए, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया आइसक्रीम का मज़ा, और आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम बस यहाँ से निकल गए थे। और निकलने के बाद ये रास्ते में आया है एमरल्ड, और ये ना एमरल्ड में ही हर्षुल 1 महीने बाद शिफ्ट होने वाला है। उसको यहाँ पे आना इसलिए क्योंकि इसके ना नीचे पूरी मार्केट है, आपको रौनक बहुत ज़्यादा होती है। सारे स्टूडेंट, काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। लास्ट ईयर मिल ही नहीं पाया था, फुल हो गया था, और यहाँ पे सब कुछ आपको नीचे ही मिल जाता है। और ये पम्पकिन तो मैंने ज़िंदगी में ऐसा देखा ही नहीं, इतना सुंदर पम्पकिन, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का, ऑरेंज कलर का, जैसे हम पोएम्स में देखते हैं ना। और ये छोटे छोटे बेबी देसी बनानास थे, और ये डिफरेंट टाइप के बनानाज मैंने यहाँ पर देखे। तो बस अब हम पहुँच गए हैं घर पे, और अब मैं दिखाती हूँ छोटे छोटी सी चीज़ें जो मैंने आप यहाँ पर लिया। और यहाँ पर ना हर चीज़, जैसे लेज़ वगैरह हमारे मिलते हैं यहाँ पे, बालाजी की कंपनी के मिलते हैं, और दूध नंदिनी का मिलता है, जैसे हमारे यहाँ मदर डेयरी का होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ से बाय की हैं। और ये जो कुशन कवर आप देख रहे हो ना, ये इतने बढ़िया क्वालिटी के और इतने रीज़नेबल रेट में मैंने लिए हैं ना, इतने बढ़िया लगे थे मुझे। तो बस आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।